10th क्लास। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक 15.6 देखेंगे जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ओके, देखिए बेटे, जो मटेरियल होते हैं ना, कुछ मटेरियल में से चार्जेस गुज़र सकते हैं। यानी ये मटेरियल है, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज पास कर सकता है, मूव करके जा सकता है। अब जब चार्ज मूव करता है तो इसी को बोलते हैं करंट। ठीक है, तो ऐसा कह लें कि चार्ज मूव करके जाएगा या यूं कह लें कि करंट जाएगा। अब अगर मटेरियल उस करंट को बेहतर अंदाज से या अच्छे तरीके से जाने देता है ना, तो वो मटेरियल कहलाता है कंडक्टर। ओके, जबकि अगर वो इन चार्ज को नहीं गुजरने देता यानी रोक लेता है, रुकावट करता है, तो बेटे वो इंसुलेटर होगा, जो इसके बाद आएगा, इंसुलेटर। और ये बेसिकली शॉर्ट है आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंट शॉर्ट आ सकता है लेकिन है शॉर्ट जी। तो सबसे पहले कंडक्टर देखते हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम, यानी इस मटेरियल में से चार्ज फ्रीली गुजर सके। अब बेसिकली थोड़ी सी डिटेल में जाके ना प्रोसेस समझते हैं। कंसीडर करें ये एक मटेरियल है और बेटा उसके अंदर ऐसे रेंडमली एटम्स पड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ एटम से मिलके बनी है आफ्टर ऑल। अब एक एटम की स्ट्रक्चर बेसिक लेवल पे आपको पता है कि उसके अंदर सेंटर पे मौजूद होता है न्यूक्लियस, और उसके बाद इस तरह के शेल्स होंगे। हमने सिर्फ एक ही बनाया सिंपल करने के लिए, और उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो वैलेंस शेल होंगे सबसे बाहर वाले, उसकी बात हो रही है। अंदर भी शेल्स होते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं ना। इसी तरह सब में पॉजिटिव सेंटर पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन सो चलता जाएगा। ठीक है, और ये हम बनाते जाते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे। लेकिन बच्चे, जो मटेरियल ऐसे कंडक्टर होते हैं ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले कंडक्टर, जो मटेरियल कंडक्टर होता है ना, उस मटेरियल के अंदर जो एटम्स हैं सारे के सारे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, वो फिक्स नहीं होते, वो फ्री होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज सेटअप करूँ, वोल्टेज सेटअप आपको पता है कैसे होता है? कोई सप्लाई लगा के, जैसा कि बैटरी लगा लें चलें, तो अगर मैं इसके साथ एक बैटरी जोड़ देता हूँ, इस तरह से ये बैटरी जोड़ दी, और आपको पता है बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसको बड़ी लाइन से मेंशन करते हैं, और बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको आप इस तरह छोटी लाइन से मेंशन करते हो। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये बैटरी, ये जो साइड है इसकी पॉजिटिव साइड हो जाएगी, और ये साइड इस मटेरियल की ऐसे नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि बेटे मैंने इस साइड को जोड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। नाउ प्लीज़ फोकस। मैंने बोला कि इन एटम्स के ये इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, क्योंकि हम कंडक्टर देख रहे हैं। सो बच्चे, ये फ्री होने की वजह से अब देखें, ये नेगेटिव साइड इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, यानी इधर को भेजेगी ऐसे। ठीक, और ये पॉजिटिव साइड इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यूँ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हरकत के अंदर, मूव करते इधर ऐसे जाएंगे। ठीक है, सो चार्ज गुज़र सकता है, इसी चीज़ को तो हमने कंडक्टर बोला है। आइए मज़ीद पढ़ते हैं। कहता है दे हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इन मटेरियल के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बेटे, वो लूजली बाउंड हैं, वो ऐसे टाइटली बाउंड नहीं होते। विच कैन फ्लो ईजिली, जो आसानी से गुजर सकते हैं, व्हेन अ वोल्टेज इज़ अप्लाइड, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बैटरी जोड़ी है, बैटरी के पास एक वोल्टेज होता है ना, तो मैंने वोल्टेज जब अप्लाई करना है ना, तो इन चार्जेस ने गुजरना है, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। और मैंने बोला कि जब चार्ज गुजर के जाता है उसी को करंट बोलते हैं। अब इनकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो उसमें मेटल आ जाते हैं, जैसा कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर वगैरह, और दूसरे मटेरियल जैसा कि ग्रेफाइट या इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी आ जाते हैं। इन सब मटेरियल में से करंट गुजर सकता है। सो बेटे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अब इंसुलेटर आपको पता है कि ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता। सो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आर द मटेरियल दैट रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, या प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। किसको? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वो चार्ज को अपने में से गुजरने नहीं देगा, वो चार्ज को रोकेगा। अब इसमें फ़र्क यही होगा कि इसमें जो एटम्स होंगे मटेरियल के, उनके बेटे इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे, वो ऐसे लूजली या फ्री नहीं होंगे, तो वो फिक्स होंगे, टाइटली होंगे। इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर एटम्स, यानी एटम्स के साथ वो टाइटली जुड़े होते हैं, एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, वो फ्री मूव नहीं करते। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम,
सो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे मतलब करंट ही मूव नहीं करेगा। अब एग्जांपल क्या है, रबर है, रबर में से करंट नहीं गुजरता, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है या सिरेमिक्स है, ठीक है, इनमें से करंट नहीं गुजरता। यहाँ तक आप करेंगे। अभी तक शॉर्ट एक क्लियर हुआ है हमारा, कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क। बच्चे एक्सपेरिमेंट है, ये नहीं आना, इसको पढ़िएगा ना, नहीं आएगा जी। तो बेटा अब ये जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, यकीन करें ये सेम टू सेम स्टोरी है। कैसे? कंडक्टर के अंदर, जैसा कि मेटल है ना कंडक्टर, उसके अंदर आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो इंसुलेटर है जैसा कि रबर, प्लास्टिक, उसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। वही बात, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये नहीं मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमेन फिक्स क्योंकि टाइटली बाउंड है ना। तो स्टोरी में आपको बता चुका हूँ। बहरहाल ये सवाल बन सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वही है कंडक्टर और इंसुलेटर, और उन्हीं की रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है बस।